तो यार दिल्ली के दोस्त और मिर्ज़ापुर के चाचा दोनों ही भरोसे वाले होते हैं। ऊपर से मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रही है बचपन से ही, क्योंकि मैं हूँ खानदानी गरीब, बचपन से खानदानी गरीब। ऊपर से मेरी संगत ऐसी है, मतलब कि मेरी संगत में ऐसे ऐसे दोस्त हैं ना, इनके संग में अगर घूमता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगला क्राइम पेट्रोल का एपिसोड मेरी ज़िंदगी पे ना बन जाए। मतलब सच्ची कि ऐसा ना हो जाए कि मेरी वजह से अनूप सोनी की दिहाड़ी बन जाए। अनूप सोनी आएगा मेरे लाश पे खड़ा होकर बोले कि सावधान रहे, सतर्क रहे, मिलते हैं अगले एपिसोड में अलग चूतिए के साथ। तो यार ऐसी कोई ज़िंदगी है मेरी। अपनी 4-5 दिन पुरानी बात है, मैं और मेरे 5 दोस्त घर से 10-10 रुपये लेके आए थे। 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया हमने अपनी गाड़ी में। गाड़ी बोले तो स्प्लेंडर, कमाल की बाइक है, कमाल की। वैसे तो ये बाइक 2 जनों के लिए बनाई गई है, पर इस पर हम 4 जने भी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ जाते हैं ना कि जितना कोई जमाई अपने ससुराल में नहीं होता, इतना कंफर्टेबल। सोच लो फिर तुम। मतलब कमाल की बाइक है। इस बाइक पे हमने काफ़ी ज़िंदगी जी है, मतलब कि चाय वाले अड्डे, सुट्टे वाले अड्डे, लड़कियाँ ताड़ने जा रहे हैं इस पर हम। कभी कभी तो इसमें लड़ने भी गए हैं 5-5 बंदे बैठ के। मेरी ज़िंदगी सही चल रही थी स्प्लेंडर के संग, पर मेरी ज़िंदगी ना तब बिगड़ी जब इस बाइक पे 4 से 5 जने हो गए और 5वें प्लेस में मेरे को बिठा दिया गया। तो हम ऐसे 5 जने, मेरे को पीछे बिठा दिया, हम जा रहे हैं पश्चिम बिहार लड़कियाँ ताड़ने, क्योंकि हमारे यहाँ तो है ही नहीं। दिल्ली में एक एरिया पड़ता है रोहिणी सेक्टर 25, वहाँ पे बिल्कुल लड़कियाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत ज़िंदगी बड़ी ख़राब चल रही थी। तो मतलब भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लड़कियाँ नहीं हैं, पर उनके भाव इतने ज़्यादा हैं, इनके भाव इतने ज़्यादा इसलिए इनसे कोई सेट ही नहीं करता। और जिनसे सेट हो जाती है वो साले छपरी होते हैं। अच्छा छोड़ो, हम अलग लड़के देखने जाए। हम जा रहे थे पश्चिम बिहार लड़के देखने। तो भाई वहाँ पे ना भाई जो पुलिस वाले दिख गए हमको। मैं कहा यार लाइसेंस वाइसेंस तो है नहीं, ऊपर से 5 जने बैठे स्प्लेंडर पे। तो मेरे एक दोस्त बना चतुर, उसने कहा भाई शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। मैं कहा ठीक है भाई निकाल लो। तो हम जा रहे थे ऐसे रास्ते में, तो शॉर्टकट में ना खुदड़ी खुदड़ी सी रोड है, ऐसे गड्ढे वड्ढे बहुत सारे थे। तो उसी पे हम जा रहे हैं। वो तभी ना एक बंदे को टूटन हुई, कह रहा भाई बीड़ी है क्या? मेरे को टूटन हो रही थोड़ी सी। मैं कहा हाँ भी हैगी, ये ले। मैंने जेब में बंडल था, उसमें बंडल में थी 4 बीड़ी। मैं कहा यार ये तो समस्या हो गई भैंचो, बंदे 5 है बीड़ी 4 है। मैं कहा क्या किया जाए? तो भाई हमने सोचा कि हम 4 पी लेते हैं बीड़ी को, इस सामने वाले को नहीं देंगे जो चला रहा है। तो भाई उस बंदे को लग गई भनक, उसने ये बात गलत जगह ले ली भाई। उसने बोला या तो तुम बीड़ी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत दे दूंगा। मैं कहा यार, हमको लगा वो मजाक कर रहा होगा। मैं कहा यार बीड़ी चाहिए हमको, मौत से हम डरते नहीं है। वैसे भी दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल की कमी नहीं है, एक जगह अम्बेडकर है तो दूसरी जगह संजय गांधी है। बीड़ी चाहिए हमको। कह रहा अच्छा बीड़ी चाहिए ना। उसने डाला अपनी बाइक में मौत का गियर। नॉर्मली स्प्लेंडर में 4 गियर होते हैं, उसमें 5 है। चौथे गियर के बाद आता है मौत का गियर। उसने डाला मौत का गियर, क्लच छोड़ा, मौत का गियर डाला, और मेरी हो गई फटना चालू, क्योंकि भैंचो मैं तो सबसे पीछे बैठा हुआ था और मेरे बड़ी गंदी वाली लगती है अगर बाइक गिरती तो मेरे को ना सामने एक गड्ढा दिखा। मैं को गड्ढा यार वहाँ पे। तो मैं कहा भैंचो जिसे साला गड्ढे में लेके जाएगा जानबूझ के गिराने के लिए। तो मैंने अपना थोड़ा दिमाग चलाया, तो मैं बना थोड़ा चतुर। मैं कहा अगर मैं अपना दिमाग चलाऊं और अपनी कैलकुलेशन बिठाऊं तो गड्ढा आने से पहले, ठीक गड्ढा आने से पहले अगर मैं कूद के भागने लग जाता हूँ तो भैंचो मैं तो बच जाऊंगा ना यार, और ये सारे चूते गिर जाएंगे। इसी प्लान पर काम किया। गड्ढा आया, मैं कूद भी गया, मैं भगना चालू भी कर दिया, बट पता नहीं भगवान ने मेरे पैर के नीचे ऐसा कौन सा पत्थर पता नहीं क्या कुछ दे दिया, मैं गिर गया। 4 गुलाटी मारी, गुलाटी मारने के बाद एक जगह जाकर मैं पसर गया। गोबर था भाई, बहुत सारा गोबर, उसके जस्ट बगल में पसर गया। मैं कहा यार क्या हो गया? मेरे को लगा एक पल के लगा अब तो मैं ऊपर हूँ, यमराज का वाहन आएगा, कह रहा आओ जी बैठो, ऐसा लग रहा था मेरे को। ये कैसी जिंदगी है, इतनी सस्ती बात। लोग मेरे बाप से पूछेंगे कि आपका बेटा कैसे मर गया? टूटन में मर गया। अरे टूटन में? अरे हाँ बीड़ी की टूटन में मर गया। अरे बड़ी अजीब मौत मरा है, मतलब बड़ी ही अलग मौत मरा आपका बेटा। कह रहा हाँ वो बचपन से कहता था पापा कुछ अलग करूँगा, कुछ हट के करूँगा, तो अलग कर दिया उसने कुछ। मेरे को लगा बहन चो क्या हो गया यार, थोड़ा स्प्लेंडर से गिर के मरना लिखा था ज़िंदगी में। भाई यार काश रोल्स रॉयस के आगे आके मरता। भाई न्यूज़पेपर में खबरें छप जाती कि एक इंसान था बहन चो रोल्स रॉयस के आगे आके मरा है, न्यूज़पेपर में खबरें। वो रोल्स रॉयस का मालिक मेरे घर वालों को इतने पैसे देता ना हजाने के तौर पे
कि मेरे माँ बाप मेरे मरने के बाद एक ताजमहल खड़ा कर देते मेरी याद में, ऐसा होता। तो मैं कहा यार बहन तो क्या देखिए साला रोल्स रॉयस के आगे इतनी रोल्स रॉयस के आगे क्यों नहीं मरा, स्प्लेंडर से सस्ती मौत। दुख मेरे को इस बात का भी था कि बहन मैं अकेला क्यों मर रहा हूँ, ये चारों क्यों नहीं मर रहे। साला बहन मैं तो ऊपर चले जाऊंगा, ये नीचे क्या करेंगे, बैठ के मेरी तेल भी खाएंगे, आलू की सब्जी पूड़ी। मेरी ना आँख खुली धीरे धीरे, ये चारों मेरी तरफ आए और देख के ना हंसने लग गए। बहन मेरा माथा भी सनक गया। मतलब हंसी ना मेरे को भी आई थी अंदर ही अंदर, लेकिन मैं कहा हंसूंगा नहीं, क्योंकि अगर हंस गया तो मामला हो जाएगा मजाक में, फिर बदला नहीं ले पाऊंगा। मैं कहा बदला तो लेना है, तो भाई मैं कहा बदला तो लेना है। तो मैंने निकाली 4 बीड़ी एक एक करके अपनी जेब से, 2 बीड़ी खुद पी और 2 डाल दी गोबर में। सालों की बड़ी गंदी कल्पी उसके। उस दिन के बाद से ना 1 महीने तक उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, आते देख के कट जाते रहे। मैं कहा बेटे तू कोई कट रहा है, कटो कटो सालो कटो। तो फिर इन सब ने मेरे को उठाया, मेरे को ले गए डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर भी कमाल का है, खानदानी डॉक्टर है एकदम कमाल का। मतलब जैसे होता है ना फैमिली, वो फिल्मों में होता है फैमिली डॉक्टर, वो हमारा कॉलोनी का डॉक्टर था। कॉलोनी में किसी को पोलियो का टीका लगाना हो, किसी के गांड में फोड़ा हो, किसी को एड्स हो, बवासीर हो, कुछ भी बीमारी सब ठीक कर देगा, सब इलाज है उसके पास। तो मेरे को ले गए उसके पास, मैं अंदर गया, मैं कहा अंकल पट्टी कर दो। उसका ध्यान ही नहीं है, वो अलग ही लेवल पे खेल रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है। हाँ बुआ जी खाना खा ली का, और बाल बच्चे सब बढ़िया। मैं कहा अंकल चोट लग गई है, देख लो यार खून निकल रहा है, आपका फरस और गंदा हो जाएगा मेरे खून से। कहता अच्छा बेटा, अरे मैं कर दूंगा पट्टी, आप जब तक अपनी वो फोटो वोटो खींच लो, चोट की स्टोरी बना लो, ऐसा करके स्टोरी बना लो, फोटो वोटो खींच लो। मैं कहा ये चूतिया पर हम नहीं करते। फिर उसने पूछा सिंगल हो, मैं कहा आपको कैसे पता, कहा तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है चोट। मैं कहा हाँ है बेटे, लड़कियां ना इन्हीं सब चीज़ों से पड़ती हैं, चोटों की स्टोरी लगानी पड़ती है, हाथ की नसें काटनी पड़ती हैं, ऐसा करना पड़ता है छपरी लड़की पटाने के लिए, और वैसे भी तुमसे छपरी पटेगी और तुम्हारी कोई पटने वाली औकात ही नहीं तुम्हारी। मैं कहा कुछ सही बात बोल रहा है, वैसे तो ये बंदा खेल गया। मैं कहा चल ठीक है, हमने फोटो वोटो खींच के रख लिया साइड पे। फिर मेरी बारी आई, उसकी गांड में होकर एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन, भाई बहुत दर्द कर रहा था वो। मैं खेल गया बस किसी तरह मौत से। फिर ना उसने मेरे पे करी 80 रुपये वाली पट्टी मेरे कंधे वंधे हाथ पे। मैं कहा बहन जो 80 रुपये की पट्टी, अरे 20 रुपये की कराता था बचपन में, 80 रुपये की पट्टी। मैं जो 80 रुपये के पेट्रोल में पूरी दिल्ली नाप लूँ मैं तो सोच रहा ये पट्टी वट्टी छोड़ के घूम ही लेता हूँ। मैं जो 80 रुपये में तो मेरे नाखून में भी चोट लग गई, टांग में हो रहा है, नाखून में खून निकल रहा था मेरे। तो उसने मेरा नाखून पकड़ा, पूछ रहा पहली बार है। मैं कहा हाँ अंकल। उसने खींच दिया, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। चलो यार आज के लिए इतना बहुत है, मेरे को इंजेक्शन लगवाने जाना है, जो एक्सीडेंट नहीं हुआ था वो यहाँ पे इंजेक्शन घोपेगा भी, तो मैं जाता इंजेक्शन लगवाता हूँ। आप भी जाके चिल मारो घर पे, मजे लूटो ज़िंदगी के। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ।